और तुलसी महारानी को इतनी बार प्रणाम करने पे, ये देखिए, ये तुलसी महारानी हमारे हृदय में खुद से जान जाती हैं। ठीक है, जब हम पूजा कर रहे होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो उसके पूजा करने के पीछे में डिजायर क्या है ना। विदाउट एनी डिजायर कोई कुछ कार्य नहीं करता, है ना। तो तुलसी महारानी भी समझ जाती हैं कि भाई क्या है, क्या चाह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्यों पूजा कर रहा है, क्यों बार बार प्रणाम कर रहा है। तो राधा कृष्णा सेवा पावो यही अभिलाषी, कि हम क्या चाह रहे हैं, हमारी हिडन डिजायर उसके पीछे में क्या है। हमें श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण की सेवा चाहिए, है ना। सेवा पाओ यही अभिलाषी, मुझे इसी चीज की अभिलाषा, यही इच्छा है, यही मेरी डिजायर है कि मैं भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की सेवा में पार्टिसिपेट कर पाऊं, उनकी सेवा कर पाऊं। जो हम ये हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, इसका अर्थ क्या है, क्यों कर रहे हैं हम हरे कृष्ण महामंत्र? हरे कौन कृष्णा बताएगा? प्रभु जी। हरे कृष्णा। राधा जी प्रभु जी को हम बताइए बताइए। प्रभु श्रीमती। जी हमें तो पता है, लेकिन वो ड्यूटीज है, उनसे पूछो। अच्छा, ठीक है, ये एक उन्नत डिवोटी के लक्षण है। ठीक है, ठीक है, श्रीमती। कौन कौन बताएगा? हेलो। कौन बताना चाहेगा, फटाफट बताइए, हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है? श्रीमती राधा जी को प्रार्थना करना कि हमें कृष्ण भक्ति में लगाओ। हाँ, श्रीमती राधा रानी से प्रे करना कि मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाओ। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र जो हम नित्य प्रतिदिन करते हैं, उसका भी मतलब यही हरि बोल। है ना। जी। और जो भी हम काम करते हैं, हम छोटा सा काम करें, कोई छोटी सी सेवा करें या बड़ी सी सेवा करें, उसके पीछे हमारी कोई भी डिजायर नहीं होनी चाहिए। शिल प्रभुपाद जी ने फर्स्ट डे से, पहले दिन से ही हमें कैसी भक्ति में लगाया है? मिश्रित भक्ति में या शुद्ध भक्ति में? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति में शुद्ध प्रभु जी। भक्ति में, बिल्कुल शुद्ध भक्ति में। जो भगवान कहते हैं ना, भक्त है माम अभी जानाति, कि भक्त मुझे जान सकते हैं। कौन सा भक्त जान सकता है भाई? भक्त तो सारे हैं, किसी ने एक बार कृष्ण नाम ले दिया वो भी भक्त है। शुद्ध भक्ति। शिल शुद्ध जो भक्ति। भगवान बात करते हैं ना कि जो ये भक्त, मेरे भक्त मुझे जान सकते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ। तो ये शुद्ध भक्ति की बात हो रही है, और ये शुद्ध। शुद्ध भक्ति शिल प्रभुपाद जी ने फर्स्ट डे से दे दी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्ति एकदम से 100% हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं? शुद्ध भक्ति इज नेवर 0 and 1, इट्स बिटवीन 0 and 1। ये 0 और 1 के बीच में है, रेशियो में चलती है ना। 0.1%, 0.2%, 0.3, ऐसे कर करके, ठीक है ना। पॉइंट 10, पॉइंट 20, पॉइंट 30, ये इनके बीच बीच की बात है, सीधा सीधा। यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं चलती कि या तो 0 या फिर 1, उनके बीच की चीजें हैं। और ये अगर कोई ऐसी इस प्रकार की भक्ति कर रहा है, तो वो शुद्ध भक्ति कर रहा है। ठीक है, अभी सिद्ध नहीं हुआ पर कर शुद्ध भक्ति रहा है। अगर कोई ऐसी भक्ति करता है विदाउट एनी डिजायर्स, अगर वो बदले में कोई इच्छा नहीं रखता, और बदले में सिर्फ उसको क्या चाहिए? कृष्ण राधा भक्ति। कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। हाँ, भक्ति तो कर रहा है, पर सेवा का मतलब क्या है यहाँ से? सेवा का मतलब क्या है यहाँ से? कौन बताएगा सेवा का मतलब क्या है? कृष्ण धाम जाने के लिए। कृष्ण धाम जाने के लिए, ठीक है। कृष्ण धाम जाने के लिए प्रभु जी बिल्कुल तैयार हैं। हरि बोल। ठीक है प्रभु जी, 16 माला कर रहे हैं, बिल्कुल करते रहिए ऐसे ही, भगवान के धाम अवश्य जाएंगे आप। और सेवा का मतलब क्या है? जो ये राधा कृष्ण की सेवा मांगी जा रही है, इस सेवा से मतलब क्या है? हरे भक्ति में रहना। हरे कौन कृष्णा प्रभु जी। बताएगा? कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। अरुण प्रभु जी नहीं बता रहे, और कौन बताना चाहेगा? अरे कहाँ गए सारे भक्त यार, मेरे को अभी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दी मैंने। ठीक है, जो ये राधा कृष्ण की सेवा मांगी जा रही है, इससे मतलब क्या है? कौन बताएगा, सेवा सेवा से मतलब क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। शेर सिंह प्रभु तो नहीं बता रहे। जी।
बताइए भाई बताइए, इतनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यामिनी माता जी बताएंगे, ठीक है बताओ। प्रभु जी कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम। हाँ सेवा की जी। बात हो रही है माता जी यहाँ पे, कृष्ण प्रेम की नहीं। सेवा क्यों प्रभु जी, हाँ नहीं सेवा, पता। राधा कृष्णा सेवा पावो यही अभिलाषी। माई ओनली डिजायर इज टू सर्व श्रीमती राधा रानी एंड लॉर्ड कृष्णा। श्री कृष्ण जी। हाँ मेरी ओनली डिजायर, सिर्फ इच्छा यही है। ठीक है अरुण प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मतलब इसमें हम चाहे भगवत धाम में रहें, चाहे कहीं भी रहें, चाहे कृष्णा के धाम में चले जाएं, सिर्फ और सिर्फ हमारी डिजायर है कि हमें किसी भी तरीके से राधा कृष्ण की भक्ति मिले। भक्ति मिले। बट ये जो सेवा की बात हो रही है, सेवा क्या चीज है? सेवा प्रभु जी किसी भी रूप में, मतलब अगर मतलब उनकी पर्सनल सेवा तो नहीं मिल पाएगी हमें, जो भी क्यों नहीं उनकी। मिल पाएगी प्रभु जी, बिल्कुल मिल पाएगी। कैसी बात कर रहे हैं? प्रभु जी वो तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा शुद्ध भक्त होते हैं ना, जब बिल्कुल। हम तो अभी शुद्ध भक्त कैसे होते हैं प्रभु जी, स्टार्टिंग। उनके सींग निकले होते हैं। नहीं प्रभु जी, अभी बहुत टाइम लगेगा हमें तो। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि हमारे जितने पाप किए हमने, ये कैसे खत्म होंगे? और कोई अभी भी। वीडियो, उसकी तो रिकॉर्डेड वीडियो है, मैंने मेरे ख्याल से पहले शेयर भी किया था। प्रभुपाद जी से वो पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद हमें कितना समय लगेगा भगवान के धाम जाने के लिए? और हमें तो बहुत टाइम लगेगा, हम लोगों ने तो इतने सारे पाप किए, हम तो भगवान के धाम बहुत टाइम बाद जा पाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यू आर नॉट रीडिंग भगवत गीता प्रॉपरली। आप लोग भगवत गीता सही से नहीं पढ़ रहे क्या? फिर वो अपने जो उनके सर्वेंट थे उनको बोलते हैं, मुकुंद तो ध्यान, नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे किनको बोला उन्होंने, रीड 18 भगवत गीता वर्स 18.66। क्या है, क्या है 18.66 वर्स? सब। हरे कृष्णा याद? प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। उसमें सर्वधर्मं प्रजायते वो ना। हाँ हरि बोल, आपके लिए हरि बोल शेर सिंह प्रभु जी। हरी बोल प्रभु जी। हरि सर्वधर्मान् बोल प्रभु परित्यज्य जी। मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रभुपाद बोले भगवान ने क्या बोला, तुम्हारे पाप कब माफ कर दूंगा मैं, कितने जन्म बाद माफ करूंगा? क्या बोला भगवान ने? जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे तब। हाँ जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। बस ओनली मतलब जो कमी है, वो कमी किस में है? वो भगवान में कमी है या हमारे में कमी है? हमारे में। हमारे में वो प्रभु जी। हमारे अंदर डिजायर नहीं है। ठीक है प्रभु जी। ये ये कोई पैरामीटर नहीं है कि हमें तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं। सिर्फ ये बोल के हम अपने प्रयास करने से नहीं बच सकते हम पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो पाते कि प्रभु जी। हाँ पूर्ण रूप से बिल्कुल शरणागत नहीं हो प्रभु पाते। इसमें क्या है कि ये हमारे प्रयासों में कमी, हमारे एफर्ट्स में कमी है। जब हम ये चीज एक्सेप्ट कर लेंगे और अपने एफर्ट्स की गति को बढ़ा देंगे, तो दूर नहीं है। और घर से चलना ही शुरू नहीं किया तो दिल्ली दूर है। ये बोल बोल के कि दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है, और घर से निकले ही ना जाने के लिए। जी। बिल्कुल प्रभु जी। ठीक है वो तो हमेशा दूर ही रहेगी प्रभु जी। और दिल्ली दूर ही रहेगी। हमेशा दूर ही रहेगी प्रभु जी, जब घर से नहीं निकलेंगे तो। हाँ घर से, हम घर से नहीं निकलना चाह रहे। हमें घर में मजा आ रहा है, एसी चल रहा है। बाहर गर्मी लगेगी, कौन जाए यार, कौन इतनी मेहनत करे। बैठे रहो आराम से जहाँ पे भी है। साक्षी बता रही, कल एक माता जी उसको मिली भगवत कथा में, कहती माता जी मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, मैं तो बार बार जन्म लेना चाहती हूँ। हरी बोल। साक्षी ने उसको कहा कि माता जी ठीक है, ये तो बात ठीक है, पर नेक्स्ट लाइफ की गारंटी है कि आपको दोबारा फिर से ऐसी लाइफ मिल जाएगी? कहती नहीं। कहती ऐसी चाहिए? कहती हाँ ऐसी लाइफ चाहिए। ठीक है फिर भगवत गीता में रजिस्ट्रेशन कराओ, भगवत गीता क्लास अटेंड करो, फिर मिलेगी ऐसी। ठीक है। ठीक है, पर मतलब उसका ये नहीं था कि उसको दोबारा ऐसी लाइफ देनी है। ठीक है, जब वो क्लासेस में धीरे धीमे धीमे आना शुरू होंगे, उनको पता लगने लगेगा कि जिस जिस चीज को वो सुख समझ रही है वो सुख नहीं है। ठीक है लोग। तो सेवा क्या चीज है जो ये सेवा मांगी जा रही है? राधा कृष्णा, मैं सोच रहा था मैं पूरी तुलसी आरती में आज एक बार में ही हो जाएगी ये, क्योंकि ज्यादा बड़ी नहीं है, इसका इसका मतलब कोई ज्यादा ना, ज्यादा डीप मीनिंग्स नहीं है। बहुत आसान आसान चीजें हैं, मैंने कहा आज सारी कंप्लीट हो जाएगी। मुझे लग नहीं रहा फर्स्ट वर्स भी आज कंप्लीट होगा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी।
हमें हाँ तो एक दास बनकर सेवा करनी चाहिए, मतलब कोई भी सेवा करे वो सेवा है, जैसे भोग लगाना या कुछ भी करे इसको। बिल्कुल। प्रभु जी जितना मुझे पता है मैं भी बताऊं। हाँ अपने बिल्कुल हाथ बताइए। करे, भोग लगाए और वो सेवा। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की सेवा करने से हमें बहुत भक्ति और हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं प्रभु जी, हमें शुद्ध भक्ति मिल सकती है। हाँ शुद्ध भक्ति मिल सकती है। सेवा पूछा है ना प्रभु जी आपने, हाँ तो सेवा पूछा है मैंने, सेवा क्या चीज है, किस सेवा की बात हो रही है यहाँ पे? तो मैं ये गलत है क्या, मेरा क्वेश्चन गलत नहीं है? आपका ठीक है, संतोष माता जी का बिल्कुल ठीक एक है। दास बनकर अब हमें जो भी सेवा करते हैं, जैसे भोग लगाया या कुछ भी, आप चप्पल की सेवा हो, कुछ भी हो, एक दास बनकर करना चाहिए, मतलब वो सेवा ही है। हाँ यहाँ से सेवा, लोग भटक जाते हैं इस चीज में। सेवा का क्या मतलब है? डिवोशनल सर्विसेज का क्या मतलब है? बिना इच्छा करते हुए, बिना कामना करते हुए। प्रैक्टिकल सर्विस। हाँ जी। व्यक्ति है। बिना बिना इच्छा के साथ बिना इच्छा से। सेवा का मतलब है प्रैक्टिकल सर्विस। कई बार हम सेवा को कुछ और समझ लेते हैं कि बैठ के आंसू बहाना, जी। पर सेवा से क्या मतलब है? राधा कृष्ण की सेवा से मतलब है कुछ प्रैक्टिकल एसेंस, कि डिवोशनल सर्विस इज नॉट एन इमेजिनेटिव एक्सटेसी। तो ये इमेजिनेटिव एक्सटेसी नहीं है कि लोग बैठ के सोचते रहे रात शाम सपने में आए और आंसू बहाते रहें कि मुझे भगवान की इतनी याद आ रही है, कि मैं भगवान से इतना ज्यादा प्रेम करती हूँ, कि मुझे भगवान पे इतना ज्यादा प्रेम आ रहा है, मैं आंसू बहा रही हूँ। ठीक है, पर ये है, ये भी भगवान की भक्ति है। पर अनलेस एंड अनटिल देयर इज नॉट एनी प्रैक्टिकल एसेंस, दिस इज नॉट कंप्लीट डिवोशनल सर्विसेज। ये अपने आप में पूरी चीजें नहीं हैं, अगर जब तक यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल जो मैं बार बार लेता हूँ, मुझे बहुत पसंद भी है एग्जाम्पल ये, क्योंकि ये पूरा फिट बैठता है। जैसे एक पनीर, पत्नी है, अपने पति से बहुत प्रेम करती है। ठीक है, वो पनीर की सब्जी और बना, क्या कह रहे हैं माता जी? पनीर की सब्जी बनाएगी कल। हाँ उसने, अब वो एक पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है, रियलिटी में बहुत प्रेम करती है, नई नई शादी हुई है। पति शाम को घर आया, हाथ पैर धोए, फ्रेशन अप होके वो जैसे टेबल पे बैठता है, वो आके उससे बातें करने लगती है। तो पति वेट कर रहा है, पति किस चीज का वेट कर रहा है? मटर खाने खाना पनीर। खा की है नहीं वो शाम को बना। पूरा थक हार के घर पे आया है, और वो वेट कर रहा है खाने का। अब हाँ उसको हाँ। बोल रहा है लेके आओ, कहते क्या लेके आऊं? कहते खाना लेके आओ। खाना वो तो बनाया नहीं मैंने। मैंने तो पूरा दिन क्या किया? पूरा दिन मैं आपके बारे में चिंतन कर रही थी, मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। आई वॉज मिसिंग यू सो मच। कि मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, मुझे इतनी याद आ रही थी आपकी। मैं रो भी पड़ी, पता है कितनी देर में रोई? यार बनाया कुछ रोई नहीं। तो वो तो ठीक है, पर खाना, खाना तो बनाया नहीं। फिर क्या फायदा हुआ? फायदा तो कुछ नहीं हुआ। उस चिंतन का फायदा क्या हुआ? तो उसको क्या करना चाहिए था? उसको खाना बनाना चाहिए था। तभी तो उसका ये होता है ना भाई, हाँ मैं करती हूँ, सेवा करती हूँ यार। हाँ देखिए, माता जी एक्सपीरियंस्ड है, और माता जी सही में बहुत अच्छा प्रसाद बनाती हैं। ठीक है, मुझे 8 साल हो गए माता जी के हाथ का प्रसाद पाते हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमने भी प्रसाद पाया था सबने। हाँ हमने भी पाया। आप कुछ बहुत कह रहे थे अरुण जी, आपने हैंड रेज किया था अभी। हाँ, मैं प्रभु जी ये कह बहुत रहा था कि प्रैक्टिकल बहुत सर्विस स्वादिष्ट हो था। गया हाँ बेसिकली। याद आ गया आपको अब, है चलो। ना? हाँ जी, हाँ बहुत जी, हाँ जी। स्वादिष्ट था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये मेरे को भी याद था पर मेरे दिमाग से थोड़ा हाँ स्किप हो गया। ठीक है, ये दिमाग में रहनी चाहिए। सिर्फ यही एक चीज है, अगर हम इसको दिमाग में रख लें, हमारा हमारी सारा काम सक्सेसफुल हो जाएगा। जो ये अब फर्स्ट, याद रखेंगे। तुलसी महारानी की जो प्रेयर्स हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही सबसे पहली लाइन है ये, है ना? जैसे प्रणाम कर रहे हैं उससे पहली लाइन यही है, राधा कृष्णा सेवा पावो ए अभिलाषी, माई ओनली डिजायर इज टू सर्व श्रीमती राधा रानी एंड लॉर्ड कृष्णा, है ना? और प्रैक्टिकल सेवा क्या है? अगर वो पत्नी अपने पति के लिए खाना बना के रखती, तो उसको अलग से बोलने की जरूरत थी? वो अच्छा अच्छा मतलब बनाती, भोग लगाती, और उसको प्रसाद देती खाने के लिए, तो उसको अच्छा अच्छा प्रसाद देती हो, तो उसको अलग से कुछ ज्यादा बोलने की नीड थी कि मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ? उसका प्रेम उसके काम में दिखेगा। ठीक है, अगर वो अच्छा सा खाना बनाती, उसकी अच्छे से टेक केयर करेगी, तो ऑटोमेटिकली उसका लव शो हो जाएगा। उसको ऐसे अलग अलग से बोलने की बार बार नीड भी नहीं पड़ेगी। तो कई बार भक्त लोग भी क्या सोच लेते हैं कि हम बैठो आराम से और आंसू बहाते रहो, कि मेरे अंदर इतने भाव हैं, वो ऐसे प्रकट हो रहे हैं आंसू के जरिए। ठीक है, वो भी ठीक है, वो भक्ति है।
उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बट मेन क्या चीज है, प्रैक्टिकल एसेंस। जो भगवान के लिए प्रैक्टिकल सेवा की जाती है, प्रैक्टिकल सेवा, जैसे अभी रूपाली माता जी कल आई, माता जी आए कल, माता जी ने कल रजिस्ट्रेशंस किए, लोगों को गीता के कोर्स के बारे में बताया, उनको इनवाइट किया, उनसे पूछा कि अ, आप रेडी हैं करने के लिए, आप चाहते हैं कोर्स करना, तो माता जी ने उनका नंबर लिया। ठीक है, तो कैसी सेवा है ये? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सेवा। से हाँ, प्रचार। ये प्रचार तो भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो हमें पसंद है वो हम वैसी सेवा हम करते हैं, या जो भगवान ने बोला है वो सेवा हम करते हैं? सब भगवान जो ने बोला। भगवान जी ने बोला है, वो करते हैं हम। नहीं नहीं जी। वो करनी है। उनकी खुशी के लिए करनी चाहिए, जो जिससे वो खुश हो हमें वो करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जो हमें पसंद है हम वो करते हैं। ठीक है, वो कर, हम्म। वहां पे बोला गया है कि भाई सेवा रहेगी, भागवतम क्लास है, पर नहीं, मैं तो अपना घर में बैठ के आराम से ध्यान लगाऊंगा भगवान पे, वो करूंगा मैं। ठीक है, प्रभुपाद जी से ज्यादा भजनानंदी हो सकता है कोई? नहीं जी। प्रभुपाद जी से ज्यादा भजन कर सकते हैं हम लोग? नहीं जी नहीं। प्रभुपाद नहीं। जी 64 माला करते थे एक दिन में। हरी और प्रभुपाद जी 64 माला डेली करते थे, और उसके बाद में प्रचार करते थे इतना सारा। प्रभुपाद जी ने प्रचार नहीं किया, किया। अकेले होके इतना प्रचार कर दिया यार, 108 मंदिर बनवा दिए उन्होंने अपने टाइम पे। 108 मंदिर अलग अलग देशों में, इतना भारी मात्रा में उन्होंने प्रचार कर दिया। उनसे ज्यादा कोई भजनानंदी, कोई भजन करने वाला हो सकता है? नहीं। ठीक है, मैं तो नहीं मानता कि कोई हो सकता है, मैं तो नहीं हो सकता, है ना? तो मेन एसेंस क्या है, प्रैक्टिकल सेवा। इसको प्रैक्टिकल सेवा अगर हम करेंगे, और भगवान ने तो खुद कहा है कि मुझे वो भक्त ज्यादा प्रिय है जो मेरे नाम का प्रचार करता है। ठीक है, हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की, जैसे मैं हो गया ऊपर ही हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप हरे भी कृष्ण प्रयास प्रभु करना, जी। जैसे संतोष माता जी ने बताया कि भोग लगाना, है ना? संतोष माता जी ने एग्जाम्पल दिया कि भोग लगाना, ये भोग लगाना, भगवान का श्रृंगार करना, प्रभुपाद जी ने हमें कहीं भी, प्रभुपाद जी ने खुद लिखा है, ये प्रभुपाद जी की ही लाइन है। ये अभी हम करेंगे, हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस अभी स्टार्ट करेंगे, उपदेशामृत। उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भोग लगाना, श्रृंगार करना, ये सारी आरती करना, ये सारी की सारी प्रैक्टिकल सर्विसेज हैं, और प्रभुपाद जी ने हमें इन्हीं में लगाया है। कहीं भी प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बोला कि बस बैठे रहो और ध्यान लगाते रहो। अब हमें भजनानंदी नहीं बनना, हमें घोष्ठानंदी बनना है। घोष्ठानंदी मतलब जो अपना भजन करने के बाद में प्रचार करे। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबको प्रणाम। दोनों हरे कृष्ण।